हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और एक और नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ। क्लास 10th के बच्चों, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है जी, बिना किसी देरी किए सबसे पहले लेक्चर को समझना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर है जी 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे और कुछ फॉर्मूले समझेंगे, जिससे हमें सम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री होती है जी 6। कितनी ट्रिग्नोमेट्री होती है? 6। कौन कौन सी? साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और प्यारे बच्चों कोट। इनके साथ होता है एंगल थीटा। क्या होता है? एंगल थीटा। ये एंगल होता है 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री हो सकता है। कितने कितने डिग्री? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और जी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू ये हो सकती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। चलिए जी, अब एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पी बी पी और एच एच बी कैसे भी याद रख लीजिए इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हो, अपनी भी लगा लीजिए, मेन चीज है याद रखना। अब यहाँ पर पी से मतलब क्या है? पी से मतलब है परपेंडिकुलर। क्या मतलब है जी? परपेंडिकुलर। बी से मतलब है बेस, और एच से मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। आप बोलोगे जी ये तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हो, वही तो कंसेप्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। बना देते हैं एक, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसको हटाइए। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एक, कहाँ गई? ये देखते हैं, ये वाली जी। ये हमारी हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ी बड़ी बनाए, चलो बड़ी बना देते हैं। तो ये वाली जो लाइन होती है सबसे बड़ी, ये होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ये नीचे वाला होता है बेस, और इधर वाला होता है परपेंडिकुलर। मान लीजिए ए बी सी, और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे मेन चीज, यानी एंगल कोई सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, और बाकी ये दोनों एंगल होते हैं ए और सी, वो एक्यूट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री से कम। यानी ए और सी मिला के 90 डिग्री होते हैं, यानी ए भी 90 डिग्री से कम और सी भी 90 डिग्री से कम। बात क्लियर हुई इतनी? आप बोलोगे जी ठीक है। अब पीबीपी एच एच बी आपका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, अब इसमें एक बात समझिए आप, इसको आपने यूज करना है। और ये जो फॉर्मूला है हमारे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला साइन का, ये फॉर्मूला कोस का, और ये फॉर्मूला टेन का। किसका जी? साइन का, साइन थीटा का। ये फॉर्मूला कोस थीटा का, और ये फॉर्मूला टेन थीटा का। ठीक है जी, यानी तीन के फॉर्मूले हो गए। अब आप बोलोगे जी बाकी तीन का फॉर्मूला कौन बताएगा? बाकी तीन के भी हम ही बताएंगे। तो इसको उल्टा करके लिखिए, यानी हर हर बोले पहले लिख लीजिए, और पंडित बद्री प्रसाद नीचे लिख लीजिए। अब ये फॉर्मूला कोसिकेंट का, ये फॉर्मूला सीकेंट का, ये फॉर्मूला टेन थीटा कोट थीटा का। किसका? कोट थीटा का। अब आप कहोगे जी उल्टा आपने किया, इसका मतलब जो फॉर्मूला साइन का था उसको उल्टा करने के बाद वो फॉर्मूला कोसिकेंट का बन गया। और यहाँ पर अगर हम देखें, जो फॉर्मूला कोस का था उसका उल्टा करने के बाद सीकेंट का बन गया, और जो फॉर्मूला टेन का था उसका उल्टा करने के बाद कोट का बन गया। यानी यहाँ से हम कंक्लूजन पे पहुंचे, कंक्लूजन पे किस पे पहुंचे कि साइन थीटा जो है वो उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा का। ऐसे कोसिकेंट थीटा को इधर हम लेके आ सकते हैं, वो उल्टा होता है साइन थीटा का। इतनी बात समझ में आई जी? समझ में आ गई। अब सेम बात कोस थीटा के लिए होगी। कोस थीटा उल्टा होगा किसका? सीकेंट थीटा का। और सीकेंट थीटा को अगर इधर लेके आऊंगा मैं, तो सीकेंट थीटा और कोस को इधर लेके जाऊंगा, उल्टा हो जाएगा कोस थीटा का। ऐसे ही टेन थीटा जो हो जाएगा वो कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा, और कोट थीटा उल्टा हो जाएगा टेन टेन थीटा का। यानी हम कह सकते हैं पहले तीन ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टेन, अगले तीन ट्रिग्नोमेट्री के क्या होंगे? उल्टा होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। बात समझ में आई इतनी? आप बोलोगे जी ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। अब आगे क्या? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। अब दूसरी चीज, जो टेन थीटा का एक फॉर्मूला हो होगा जी, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला होगा, यानी कोट थीटा इसका उल्टा हो जाता है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा।
चलिए जी, इतनी भी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके अगर आपको समझाया जाए, अगर मैं बोलूं आपसे कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, जैसे मान के चलो ये मेरे पास ट्रायंगल थी, हमने बनाई थी, इसमें साइन थीटा की वैल्यू बताइए। अब दूसरी चीज, हमेशा जैसे मान के चलो अगर आपको बोलता है साइन थीटा, तो आपने परपेंडिकुलर ये वाला लेना है। लेकिन आपको अगर कंपलसरी कोई एंगल दे देता है, जैसे मान के चलो साइन सी, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर मान के चलो साइन दे देता है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। मतलब कहने का भाव यह, परपेंडिकुलर और बेस आप आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। और हाइपोटेनियस जो होगी सबसे बड़ी साइड होगी। और जैसे राइट एंगल ट्रायंगल आता है, तो हम एक महाशय को बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते, वो महाशय है पाइथागोरस साहब, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या जी, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होगी, बड़ी भर भर के यूज होगी, कौंतलों में यूज होगी। यानी हम बोल सकते हैं एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये भी थ्योरम आपने याद रखनी है। ठीक है। अब अगर आप इसको लिखना चाहो, जैसे मान के चलो साइन थीटा मेरे को निकालना है, या दूसरी ट्रायंगल बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे समझते हैं। ये रही अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए जी, अब ये ए, ये बी, ये सी, मान के चलो मेरे को कहा गया है जी साइन सी निकालिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा इसके सामने परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर, फॉर्मूला क्या है साइन का, साइन के फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो साइन का फॉर्मूला ये रहा, पी बाई एच। क्या है, पी बाई एच, यानी साइन का फॉर्मूला है जी पी बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब जैसे ही मैं एंगल चेंज कर देता हूं, जैसे मान के चलो मैं बोल देता हूँ साइन ए निकालिए। क्या निकालिए, साइन ए। अब मेरा जो परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाला होगा, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, अब मेरा बी सी। क्या होगा, बी सी। हाइपोटेनियस सेम रहेगी, हाइपोटेनियस ए सी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आपको पॉइंट समझ में आया। अब जी कोस निकालिए। वैसे सम से हम इसको बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। कोस निकालिए जी, कोस यानी कोस थीटा। अगर जी थीटा बोल दे तो थीटा में आपने यही परपेंडिकुलर लेना है। कोस थीटा निकालिए। कोस थीटा क्या फॉर्मूला है कोस थीटा का, आप बोलोगे बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस लिखिए, बेस क्या है, आप कहोगे बेस है बीसी और हाइपोटेनियस है एसी। टेन का निकालिए। टेन का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। क्या होता है प्यारे बच्चों, पी बाय बी। पी कितना है, ए बी, और पी बाई बी होता है, और बी कितना है, बी है बी सी, पी बाई बी। समझ में आई बात। अब आपने क्या करना है, कोसिकेंट का निकाल लोगे अगर तो उल्टा कर दीजिए, यानी ए सी को ऊपर और बी सी को नीचे। कोसिकेंट थीटा का सीकेंट निकालना है तो कोस का उल्टा कर दीजिए, ए सी डिवाइड बाई बी सी। और कोट निकालना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, बी सी डिवाइड बाई ए सी, ए बी। ठीक है जी, ये आपकी कुछ चीजें हैं जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 में काम आने वाली है। और तो यही इंट्रोडक्शन वीडियो थी। और एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी है जो 8.2 से पहले हम उसको करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। ये 8.1 में आपके काम आएगी बिल्कुल, आप इससे सम बड़े अच्छे से कर पाओगे। और जी अच्छे से आप इसको समझ चुके होंगे। अगर कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को समझने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, या स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मेरी आपसे एडवाइस रहेगी इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हो। एक बार 1x की स्पीड में देखिए, एक बार 1.5x की, फिर भी समझ नहीं आया तो 1.75x की स्पीड में दोबारा देखिए, जरूर से जरूर आपको समझ में आएगा। समझने लायक कुछ इसमें है नहीं वैसे तो। पीबीपी एचएचबी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, एक फॉर्मूला है, पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, और इसको उल्टा कर देंगे तो कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। ठीक है जी। और हमने सुना सुना क्या पढ़ा कि राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का जहां पर यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने दोबारा रिवाइज की, और जो कुछ एंगल निकाल के देखे जिसको हम सम में बड़े अच्छे से यूज करेंगे। तो ठीक है साथी, आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।